Good morning, dear students. So, this is our last lecture of reasoning part of D and F block element. We are dealing D block first, then we will move to F block element. This is our last property, which is standard electrode potential. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी जिस पोटेंशियल की हम बात करेंगे दैट इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि आप सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी देखते हो तो उस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत होती है. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. नाउ क्योंकि हम यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे बेटा, तो रिडक्शन का मतलब आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग M, दिस इज ए रिडक्शन इक्वेशन, रिडक्शन इन्वॉल्विंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए यदि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगा तो दैट विल बी रिटन एज E0 M2 प्लस 2M. अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो सकती हैं बेटा. आइदर इट विल बी मोर पॉजिटिव, या तो ये मोर पॉजिटिव होगा या फिर ये लेस पॉजिटिव हो सकता है या फिर लेस नेगेटिव हो सकता है. सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि यदि रिडक्शन पोटेंशियल की बात कभी होती है तो जितना SRP ज़्यादा होता है उतनी ही फेवरेबल रिएक्शन वहाँ पे होती है. मीन्स यदि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रोड के लिए यदि मान लीजिए SRP की जो वैल्यू है तो ज़्यादा आती है, मीन्स पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. और यदि ये वैल्यू कम आती है या नेगेटिव आती है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इसकी इलेक्ट्रोड लेने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी. रिमाइंड दिस प्रिंसिपल लोन एंड RRCP, इसकी हमने बात की थी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि जो राइट साइड होती है वहाँ रिडक्शन होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये भी होता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव SRP वहाँ पे होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की उतनी ही टेंडेंसी होती है कैथोड का काम करने की. नाउ सॉल्यूशन फेस की हम बात करते हैं. इस चीज़ को अब ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए हमने M सॉलिड को चेंज किया Mn पॉजिटिव एक्वस में. अब इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को होने के लिए हमें तीन तरीके की एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा. फर्स्ट एनर्जी जिससे ये सॉलिड मेटल चेंज होगा गैसियस में, और सॉलिड जब गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन. तो यहाँ जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. नेक्स्ट, गैसियस को हमने गैसियस कैटायनिक फॉर्म में चेंज किया है, मीन्स वी हैव रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी. और ये जो कैटायनिक स्पीसीज बनी है जब वाटर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये N पॉजिटिव एक्वस स्टेट में चेंज होगा, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. तो इस सारी रिएक्शन के लिए यदि मैं एंथैल्पी चेंज लिखता हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा बेटा. एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज नथिंग बट दिस इज द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंथैल्पीज. और यदि इनको आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग की जो दो एंथैल्पीज हैं ये यूजुअली एंडोथर्मिक होंगी हमारे पास, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो एक्जोथर्मिक होती है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ओवरऑल इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है बेटा. ये पर्टिकुलर
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे गए हैं, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल है। एक में हम बात करेंगे ई नॉट M2 पॉजिटिव टू M, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी इन इलेक्ट्रोड्स की। और एक हम बात करेंगे ई नॉट M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव, मीन्स ट्राईवेलेंट स्टेट से डाईवेलेंट स्टेट में चेंज होने की जो टेंडेंसी है। इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखिए। नाउ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि आपको याद है तो हम इसको कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो ये सारा का सारा जो डाटा है ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, तो इनकी वैल्यूज़ हमें याद नहीं रखनी है बेटा। सबसे पहली बात तो यही है, सिर्फ हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है और वही जनरली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको डील करेंगे। फर्स्ट हम डाई वैलेंट स्पीसीज़ के पोटेंशियल्स को चेक करेंगे और फिर हम इस कन्वर्जन पे आएंगे जो राइट साइड में लिखा हुआ है। सो अभी के लिए सिर्फ आप ये चीज़ याद रखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 3 एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। नाउ ट्रेंड्स इन M2 पॉजिटिव टू M, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट है इरेगुलर ट्रेंड इज ड्यू टू वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। यदि आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हो स्कैंडियम से जिंक, तो इन पोटेंशियल्स के यदि आप वैल्यू देखोगे तो इनका कोई रेगुलर ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा, रेगुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है डाइवेलेंट कैटायन बनाने के लिए, और जो सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है मीन्स सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए, वो भी कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती है। और इसी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वेरिएशन आती है वो इरेगुलर आती है। सबसे पहली बात तो है ये। सेकंड देखिए, एक्सेप्ट कॉपर ऑल अदर एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में सिर्फ कॉपर ऐसा है जिसका SRP पॉजिटिव है, बाकी सभी का SRP कैसा है, नेगेटिव। मीन्स कॉपर की टेंडेंसी है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज होने की, यूजुअली यदि मैं SRP की बात करता हूँ तो, लेकिन बाकी सब की जो टेंडेंसी है वो कम है। अब ऐसा किस वजह से है, ये कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज बिकॉज हाई सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज प्लस सब्लिमेशन इज नॉट काउंटर बैलेंस्ड बाय लो हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू। मीन्स Cu से आप Cu प्लस चेंज करोगे और Cu प्लस से Cu2 प्लस चेंज करोगे, यहाँ जो IE1 आएगा और यहाँ जो IE2 आएगा, इन दोनों का सम प्लस सब्लिमेशन एंथैल्पी का जो सम आएगा, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। मीन्स एनर्जी जो रिलीज होती है जब इसको वाटर में आप डिज़ोल्व करते हो बेसिकली, या वाटर जब इस आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा Cu2 पॉजिटिव के साथ, तो वहाँ जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ होगी वो कम होती है एज़ कंपेयर टू दिस सम। तो इस वजह से कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है बेटा। वंस अगेन आई एम टेलिंग दीज आर एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं ना, आपको इन वैल्यूज़ को याद रखना है, सिर्फ इन रिजल्ट्स को एक बार समराइज़ करना है और थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन यहीं से आता है जब भी आता है। थर्ड पॉइंट देखिए, E0
for manganese, nickel and zinc are more negative than expected from general trend. This is due to the greater stability of half filled and fully filled. यदि आप मैग्नीज और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो मैग्नीज 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 और Zn2 पॉजिटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है वो चेंज हो जाता है ये। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों केसेस में जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक है हाफ फिल्ड, दूसरा है फुली फिल्ड, और इस तरफ जो कॉन्फ़िगरेशन आए हैं दोनों वो आए हैं पार्शियली फिल्ड। इस चीज़ को यदि आप ध्यान से समझोगे तो देयर इज़ द स्टेबिलिटी लॉस एज वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पे स्टेबिलिटी लॉस होता है, देखो ध्यान से बेटा। और यदि स्टेबिलिटी लॉस होता होगा तो इस तरीके की रिएक्शंस की जो होने की पॉसिबिलिटी है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीज और जिंक की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है दैट इज़ लेस ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और यदि ये हाफ होगी या ये वैल्यू लेस होगी तो इनका जो SRP आएगा दैट कम्स आउट टू बी मोर नेगेटिव। और SRP यदि नेगेटिव आता है तो वो इलेक्ट्रोड एनोड का काम करना पसंद करते हैं, ना कि कैथोड का। और निकेल के लिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इस वजह से आता है कि निकेल की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। मीन्स जो एनर्जी रिलीज होती है जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में चेंज किया जाता है वो एनर्जी कहीं ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सम ऑफ ionization energies and sublimation energies. So these are the some important point regarding electrode potential of divalent species in first transition series. Next हम बात करते हैं यदि आप 3 पॉजिटिव स्टेट से 2 पॉजिटिव स्टेट पे आते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है बेटा, स्टेबिलिटी लॉस यदि होता होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पे, जिसकी हमने अभी बात की थी डाइवेलेंट के केस में भी, यदि स्टेबिलिटी लॉस होता होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने में तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी बेटा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है सेकंड केस। यदि M3 पॉजिटिव मोर स्टेबल है और M2 पॉजिटिव लेस स्टेबल बनता है तो ऐसे केस में जनरली जो SRP की वैल्यू आती है वो कम आती है। मीन्स तो M3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होगी यहाँ पे वो कम होगी। लेकिन यदि इसका रिवर्स केस है, मीन्स लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव करे यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और उसका SRP भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सिर्फ इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है बेटा। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बोला है, इफ़ देर इज स्टेबिलिटी लॉस ऑन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, in such cases SRP value will be less. Less means it will be less positive, it will be less negative or it will be more negative। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे और तीनों ही ये हाईलाइट करेंगी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। लेकिन यदि स्टेबिलिटी गेन होता होगा मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इन सच केसेस देयर विल बी SRP जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, मोर पॉजिटिव। इस चीज़ को प्रोसीड करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक बात डिस्कस की थी कि d ऑर्बिटल जो है वो 2 लेवल्स में स्प्लिट करता था बेटा, जिसको हम मेनली कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, बट उसका यहाँ थोड़ा सा यूज़ होगा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
और वो दो एनर्जी सेट में ब्रेक करता है, एक जिसको हम T2G कहते हैं, एक EG कहते हैं। और ये हमने देखा था कि T2G3 जो आता था वो एग्जैक्ट हाफ फील्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता था। तो इस चीज़ का भी यहाँ यूज होगा थोड़ा सा, तो उसी चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे। सो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने पिक किया है स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में चेंज होता है बेटा। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D0, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का ये। और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3D1। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है बेटा। सेकंड वाला केस है, देखो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ मूव करता है। तो ऐसे केस में जो SRP है उसकी वैल्यू यहाँ जो आती है वो आती है लो नेगेटिव। नेक्स्ट केस वेनेडियम, ये एक्सेप्शनली है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वेनेडियम का जो एग्जांपल है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखोगे तो ये होगा आपके पास 3D2, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3D3। अब 3D3 की यदि मैं बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये T2G3 टाइप होगा बेटा। और T2G3 टाइप हमें पता है हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ यदि आप ध्यान से देखोगे तो केस फर्स्ट बनता है बेटा, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। बट एक्चुअल में जो यहाँ भी SRP आता है वो नो नेगेटिव आता है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवरऑल 3 वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन। तो ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है, इस चीज़ को आपने याद रखना है वेनेडियम का। नेक्स्ट क्रोमियम की यदि आप बात करोगे तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव हमारे पास होता है 3D3, और ये है 3D4। अब यदि आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो 3D3 आपका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है T2G3 टाइप। तो स्टेबिलिटी लॉस होगा तो SRP कैसा आना चाहिए, लेस आना चाहिए बेटा। तो यहाँ भी आप यदि देखोगे तो जो SRP की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने या रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है वो कम है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल यदि आप देखते हो मैग्नीज का, तो मैग्नीज 3 पॉजिटिव है 3D4, और मैग्नीज 2 पॉजिटिव है 3D5। तो 3D5 you very well know it is exactly half filled configuration, तो there will be stability gain as we move from reactant to product। तो ये फर्स्ट केस को फेवर करेगा, तो SRP की जो वैल्यू आएगी वो मोर पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट आयरन की यदि आप बात करते हो तो आयरन जो है Fe3 पॉजिटिव 3D5 है, Fe2 पॉजिटिव 3D6 है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो फैक्टर है वो सेकंड केस के कोरस्पॉन्डिंग है, इन स्टेबिलिटी लॉस होता है बेटा। और स्टेबिलिटी लॉस है, इसी वजह से यहाँ जो SRP आता है वो भी लो आता है। SRP लेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, 3 केसेस यहाँ बनते हैं, आइदर इट विल बी लेस पॉजिटिव, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लास्ट एग्जांपल यदि आप जिंक की बात करते हो तो Zn3 पॉजिटिव 3D9 होता है, Zn2 पॉजिटिव 3D10 होता है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आने पे स्टेबिलिटी गेन होगा, तो SRP जो है यहाँ मोर पॉजिटिव है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कभी आएगा तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे बेटा। हाँ, बट डाइवेलेंट स्पीसीज़ की जो वेरिएशन थी उसमें हमें कई जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करना पड़ता है, और कई जगह हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की कंसीडर करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ all about electrode potentials and their variations.
अगेन दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये जो आपके पास यहाँ लिखा गया है बेटा, ये सारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। तो यहाँ वेरिएशन भी जो है इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। रिजल्टेंट जो आएगा, इनकी वेरिएशन रेगुलर नहीं है, इसी वजह से यहाँ भी कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। हाँ, बट यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस सीरीज़ में टॉप से बॉटम आते वक्त ये लेस नेगेटिव हो जाता है। यहाँ देखो -1.163 है, यहाँ के -0.76 है। उसमें भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपने पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज़ लोअर क्लासेस के अंदर। एसआरपी जिनका नेगेटिव आया है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, यदि वो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मिनरल एसिड बेसिकली HCl H2SO4, तो उनके साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो वो ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होता है। सिर्फ कॉपर ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो SRP वैल्यू है वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा पॉजिटिव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP आपको पता है 0 वोल्ट होता है, कॉपर उससे नीचे की तरफ लाई करता है, और ये जो बाकी सारे एलिमेंट है ये ऊपर की तरफ लाई करेंगे। तो ये सारे के सारे मोर रिएक्टिव हैं, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को हमेशा डिस्प्लेस कर देता है उसके सोल्ट से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे और कैसे आप इनको टैकल करोगे। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो सारे सोल्व हो जाएंगे। Now this is all about रीजनिंग पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद डी ब्लॉक में दो कंपाउंड बचते हैं बेटा, वन इज़ पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेकंड इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वहाँ आपके एक तरीके से लॉट्स ऑफ रिएक्शंस हैं जिनको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, बेसिकली उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप डी ब्लॉक की जितने वीडियो लेक्चर बने हुए हैं इनको ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं आपको क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। एफ ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली उसके लिए एक लेक्चर ही लगेगा। एक लेक्चर में हम सारा एफ ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ के देखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।